तो बच्चों ये 1995 का सवाल है। ये अच्छा सवाल है, पढ़िए इसको। बोल रहा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं बेटे, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो लगातार वैरी करती हैं। और जो वैरी करने का डायरेक्शन होता है वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एक लाइन बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटे, उसमें तीन वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बेटे ये एस वेक्टर क्या है? ये एस वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन तीनों में खास बात ये होती है बेटे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनको अगर लिखें तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये कंडीशन होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। बेटे मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ, ये देखिए और भी मामला क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें दो तरह के ऑसिलेशन दिख रहे होंगे। ये जो ब्लू वाला ऑसिलेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, जो कि इसमें वाई एक्सिस में दिखाया गया है। और जो रेड वाला ऑसिलेशन है ये जेड एक्सिस में दिखाया गया है। और जो ये एक्स में आप देख रहे होंगे प्रोपगेट हो रहा है, ये वेव की डायरेक्शन। तो दिख रहा होगा कि तीनों कैसे बने हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने हैं। अब आते हैं सवाल, यहाँ बातें बेटे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हो रही है। तो पहली बात कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये तो वैसे ही ए और बी गलत हो गए। अब बचे सी और डी, दोनों में बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहां तक तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि दोनों सेम फेज में होते हैं और इसमें बोला है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस 90 है। बेटे एक्चुअली में ना दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है तो फेज डिफरेंस भी 90 होगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या है। बेटे पहले फेज डिफरेंस का मीनिंग समझो क्या होता है। जैसे जब भी डिफरेंस की बात होगी फेज डिफरेंस की, तो वहां पे दो मेंबर जरूर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बदल रही है। तो फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि ई को अगर आप बदल रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग बी कैसे बदल रहा है। बेटे आप देखिए, आपको मामला दिख रहा होगा इस पिक्चर में कि जैसे जैसे देखिए जब ई मैक्सिमम हो रहा है बेटे ना, उसी समय बी भी मैक्सिमम हो रही है। जब ई जीरो है देखो यहाँ पे, तो बी भी जीरो है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ई बढ़ रहा है वैसे वैसे बी भी बढ़ रहा है। जब ई मैक्सिमम हो रहा है तो बी भी मैक्सिमम हो रहा है। जैसे जैसे ई घट रहा है बी भी घट रहा है। जैसे फिर ई जीरो वैसे बी जीरो। मतलब जिस तरह का वेरिएशन ई में हो रहा है उसी तरह का वेरिएशन अगर बी में हो रहा है, तो बोलेंगे कि दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। और इसको शब्द में क्या बोलेंगे, जीरो को ही बेटे बोलते हैं इन फेज। क्या बोलते हैं, इन फेज। बेटे कौन सा सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।